the new chapter, that is classification of manufacturing industry. If you even go through my notes, it is more than enough. You will find all the concepts in this only. आपको इसी के अंदर सारे concepts मिल जाएंगे, तो you can just go through the notes itself. Now, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, मतलब in the first term we had studied about resources and development, and after resources and development we had started studying each and every resource, like agriculture किसको कहते हैं, forest किसको कहते हैं, though that chapter was omitted for you, but the water resource हम किसको बोलते हैं. Now any resource we are using it in the raw form also, and we also use it in the produced goods. यानी कि उसी चीज से हम कोई चीज वैल्यूएबल बनाते हैं. Like you have sugar cane, and how many of us are fond of eating sugar cane? Not everyone. Sugar cane हम थोड़ा बहुत खा सकते हैं. Now the same sugar cane's juice is used for making sugar, for making jaggery, और उसको हम यूज करते हैं in different forms. That means every raw material cannot be consumed as it is. So what we do is we convert it into some finished goods, और एक चीज से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं. मतलब a single good can be used for producing different things. अगर हम शुगर बोलते हैं तो शुगर को हम कितनी जगहों पर यूज करते हैं. हमारे लिए इट इज ओनली फॉर द बेवरेजेस, बट इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ डेजर्ट्स. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सर्टेन काइंड्स ऑफ मेडिसिन. कई कई चीजों में यूज होता है. तो दैट मीन्स अ सिंगल प्रोडक्ट इफ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग एल्स कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज. एंड when we are selling it out in the market and it is sold out somewhere else, it also earns us the money. किसी भी कंट्री का जब हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो हम एक ही बात बार बार पढ़ते हैं, दैट इफ अ कंट्री इज साउंड इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज द टेरिशरी इंडस्ट्रीज, अगर वो इन दोनों इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा आगे है, तो दैट वुड फेच देम गुड डेवलपमेंट. क्योंकि मोर इंडस्ट्रीज मीन्स मोर पीपल विथ मनी, मोर इंडस्ट्रीज मीन्स मोर रेवेन्यूज, more taxes, and मतलब कि last but not the least generation of employment. और अगर हम किसी भी कंट्री को लेकर चलते हैं, लेट अस गो टू अमेरिका. अमेरिका से हम इस तरफ आते हैं, यूके, यूरोप, किसी भी ऐसे कंट्री को लेते हैं जिनको आज हम डेवलप बोलते हैं, तो इट वाज नेवर अ डेवलप कंट्री. द कंट्रीज डेवलप व्हेन दे started manufacturing as their backbone. जब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपना बैकबोन बनाया, जब आपके रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस मटेरियल्स के अंदर यूज होने लगे, तब आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हुआ. हर कंट्री एक टाइम पर एक विलेज था, विलेज से टाउन, एंड टाउन से सिटीज हुए. एंड that is why manufacturing industries become one of the most important backbone for our country. Sadly हमारी कंट्री के अंदर जो है, आफ्टर फर्स्ट 5-year plan, we also had the second 5-year plan which focused only on industries. बट हम इतने इंडस्ट्रीज को उस वक्त में क्रिएट नहीं कर पाए. राइट नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फोकसिंग ऑन मेनी एरियाज टू क्रिएट द इंडस्ट्रीज. लाइक वो स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम. देन आपके जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, छोटे, उनके लिए आपके जो है MSMEs, दैट इज मीडियम एंड स्मॉल स्केल, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए एक्ट.
लेकर आया है. एंड इफ दीज आर इंक्रीज्ड, इम्प्रूव्ड, तो आने वाले 10 years डाउन द लेन वी कैन see ourselves in a better position. अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे दैट व्हाट आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अबाउट, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, देन व्हाट आर सम ऑफ द मेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हमारे इंडिया के अंदर है. फर्स्ट, द डेफिनेशन इज any goods which is available in the raw form, when it is converted to some valuable product, it is called as manufacturing. It can be different, genetic भी हो सकता है आपका, then it can be synthetic also, it can be analyzing also. तो industries आपके अलग अलग होते हैं. दो चीजों को अलग करना, दो चीजों में से अलग अलग करना भी ये है, दो चीजों को मिलाकर कुछ और बनाना वो भी एक इंडस्ट्री है. नाउ व्हाई डू वी नीड मैन्युफैक्चरिंग, ये आपका जो है 5 मार्कर क्वेश्चन है. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन कम एज 5 मार्कर. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ अवर इकोनॉमी. मतलब you have to explain the importance of manufacturing sector. मैन्युफैक्चरिंग आपका जो है, सबसे पहले तो जितने भी आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ भी, व्हाटएवर, शुगर केन है या फिर आपका कॉटन है, उसको जो है इट हेल्प्स टू कन्वर्ट. देन it also gives you the sophisticated tools. आपको वो sophisticated tools देता है जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं. ट्रैक्टर्स, थ्रेशिंग मशीन्स, तो इट हेल्प्स. देन इट ऑल्सो जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. ऐसे कई इंडस्ट्रीज हैं जो कि आपके विच माइट बी ओनली डीलिंग विथ, कुछ आपके ऐसे इंडस्ट्रीज भी, आपके ऐसे भी इंडस्ट्रीज होती हैं जो सिर्फ कुछ टाइम के लिए लोगों को रखता है. तो कई बार क्या होता है, दोज पीपल हु आर हैविंग द, अपने लैंड होते हैं, जब वो खाली होते हैं तो दे वर्क इन द इंडस्ट्रीज. इट ऑल्सो हेल्प्स इन गेटिंग एक्स्ट्रा इनकम. समटाइम्स इफ एग्रीकल्चर आपका खत्म ही हो गया है तो दे ऑल माइग्रेट टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर. So they help in creation. Moreover, not only that कि वो जो है employment generate करता है in the poor section, also for the other section. आप पढ़ लिख कर, you might be the production manager in a company, you might be the engineer in the company, you might be the software developer in a company. So that means it is also helping in the overall eradication of employment. Then unemployment. Then poverty. When people do not get proper jobs, so they are prone to poor. वो पुअर होने के उनके चांसेस होते हैं. लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो पोवर्टी को भी हम लोग जो है, बाय क्रिएटिंग मोर इंडस्ट्रीज वी कैन डेफिनेटली क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, और बाय मोर एम्प्लॉयमेंट पोवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड. नेक्स्ट इज, हमारे पास कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो कि कंप्लीटली हमारे लिए, इंडियन के लिए बनाते हैं, बट डेफिनेटली जब हमारे पास में एक्सेस होता है तो हम उसको एक्सपोर्ट के लिए बनाते हैं. एंड ऑफ कोर्स देयर आर स्पेसिफाइड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, मतलब जो वो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए ही बनाते हैं, दे आर ऑल्सो देयर. तो आप जो है, इट कैन हेल्प इन द फॉरेन एक्सचेंज. एंड एज आई सेड, विद अ हाई लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ कंट्री इज कॉल्ड एज प्रॉस्परस. That is what I gave the starting example कि go from, आप US से ऐसे करते हुए आओ on the map, US के बाद UK, UK के बाद Europe. So these countries which we call as developed have become only because high level of manufacturing is there. Plus tertiary है. Now in India,
Now let us come to India. How does manufacturing sector contribute to the national economy? No doubt हमारे यहाँ आज भी around 60% जो हमारा जो एक्टिविटी है that is from agricultural sector. Yet टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा जो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का है वो है अराउंड 27%, और माइनिंग, क्वारिंग, आपका इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इनमें आपका 10%. द ग्रोथ का मतलब एक एक करके और इंडस्ट्रीज का लगाना, दैट हैज डेफिनेटली इंक्रीज. और मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया that the government has planned many schemes. अगर if you are very keen to go for the such entrepreneurs वगैरह में आप जाना चाहते हो, you can definitely watch NMC. आपके जो है there are sites जो आपको बताते हैं स्टार्टअप इंडिया के अंदर अब कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगे हैं, how many services industries are there. Then government जो है it is also giving many support to the small and micro industries. बट एज आई सेड हमारे इंडस्ट्री के अंदर देर आर सर्टेन इम्प्रूवमेंट विच इज नीडेड, और उसके लिए जो है द गवर्नमेंट हैज सेट अप NMCC. ये आपका 2 मार्कर क्वेश्चन होगा. दिस विल बी अ 2 मार्कर क्वेश्चन. NMCC that is National Manufacturing Competitiveness Council means कंपटीशन जो रहता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है, व्हाट काइंड ऑफ एड इट कैन गिव. इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आपका जो NMCC है इट हैज बीन सेट अप. इट हैज बीन डूइंग वेल, ऐसा नहीं है, इट इज डूइंग एज आई सेड कि यस इवन आई कैन सी 5 years बैक जो आपका स्मॉल स्केल या माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज थे, इनमें आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर्स बहुत सारे होते थे. ऑर्गेनाइज सेक्टर्स डिसऑर्गेनाइज सेक्टर्स बहुत होते थे. मीन्स द पीपल हु आर वर्किंग दे डिड नॉट हैव प्रॉपर सैलरी. इनफैक्ट इंडस्ट्रीज खुद बंद हो जाती थी ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years 3 years. ये इंडस्ट्रीज बंद हो जाती थी. व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो सपोर्ट. अगर वो अपने सामान को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो देयर वाज नो सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, देयर वाज नो सपोर्ट फ्रॉम एनी काउंसिल. बट अब द गवर्नमेंट हैज सेट अप सर्टेन स्कीम्स. नाउ द नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर गोज हैंड इन हैंड. ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, और इसके अंदर क्वेश्चन आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. They are complementary to each other. और इसमें मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एग्रीकल्चर को हेल्प करता है, एग्रीकल्चर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को हेल्प करता है. तो हाउ? मैन्युफैक्चरिंग जो है इट इज गिविंग द सोफिस्टिकेटेड टूल्स, पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक सीड्स, आपके इरिगेशन पाइप जो कि फार्मर्स को बहुत जरूरत पड़ती है. इट हैज ऑल्सो इम्प्रोवाइज्ड द मेथड ऑफ एग्रीकल्चर. आप में से कोई बच्चा जिसने शार्क टैंक्स देखा हो, anyone who had watched that? Ma'am, which thing? Shark Tanks nobody has seen? Yes, ma'am. Ma'am, that. Oh, good, very good. So many students. Yes. उसके अंदर you might have seen one very famous one which came, जुगाड़ू. Yes, ma'am. है ना? That what is that? वो हमारा वहां बताता है कि अगर हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ऐसे पेस्टिसाइड्स के लिए या वाटर स्प्रेयर अगर ऐसा बन जाए तो देन द फार्मर्स कैन मतलब कि दे कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम, एंड दैट इज वेयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कम्स.
अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऐसी कोई चीज को करता है तो वो फार्मर को हेल्प कर रहा है. ऑन द अदर हैंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सारी चीजें अपने आप तो नहीं बनाता है. देर आर मेनी थिंग्स विच आर, जिसका बेस आपका एग्रीकल्चर होता है. शुगर केन, जूट, आपका मतलब जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल्स जिसका आपको जो है दे आर फ्रॉम दी, मतलब देर आर सर्टेन ओपीएम्स हैं आपके. ओपीएम इज यूज एज ड्रग, मेडिसिन, आपके एडिबल ऑयल. तो ये सब कहाँ से आते हैं? दे ऑल कम फ्रॉम द एग्रीकल्चर. सो दोनों जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. एग्रीकल्चर को जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छे अच्छे टूल्स या फिर नए आइडियाज देता है, न्यू मतलब कि इनोवेशंस देता है, जिससे एग्रीकल्चर हमारा आसान रहे. एंड एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल्स आते हैं दे आर यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज फॉर फर्दर पर्पसेस. नाउ इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड यू वांट टू सेट अप योर, अपना आपको बिजनेस सेटअप करना, या कोई भी इंसान जो है वो अपना बिजनेस सेट करना चाहता है, तो वेयर डज ही डू? कहाँ हमें अपना बिजनेस सेट करना चाहिए? सी, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम सोचते हैं, हमारे लिए बिजनेस का मतलब होता है जो हमारे घर के आसपास है. बट बिजनेस इज नॉट दैट कप ऑफ टी. अगर आप अपना एक बिजनेस सेट करना चाहते हो तो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी, पहले बिजनेस कैसे सेट हो गए थे? वाई गुजरात, मुंबई, कर्नाटका या फिर आपका कोलकाता वगैरह जो है दे आर मोर मतलब कि रिचर देन एनी अदर स्टेट्स? क्योंकि वहां पोर्ट्स हैं, वहां से सामान का आना जाना बहुत आसान होता है. इंडिया के दिल्ली के अंदर अगर हम कहें, दिल्ली के अंदर अगर हम कहें तो सबसे पहले जो है आपका आया था ओखला इंडस्ट्रियल एरिया. नाउ ओखला जो है उसमें आपके सबसे बड़े बड़े जो आपकी इंडस्ट्रीज थी दे ऑल वर सेट अप, बट मोर आपको जगह चाहिए थी. और दिल्ली जो है वो आपका है सेंटर लोकेशन. यहाँ से आप किसी भी जगह के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगा, आपको प्लेन मिल जाएगा, यानी कि आपका मार्केट प्लेस है. देन आपका उत्तर प्रदेश और हरियाणा वगैरह से आपको लेबर बहुत सस्ता मिल जाता है. तो हमारे जो जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं, द बेस्ट लोकेशन होता है जहां हमारा रॉ मटेरियल, हमने अभी ग्लोबलाइजेशन में भी पढ़ा था, जहां रॉ मटेरियल सस्ता होता है वहां ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो है दे मतलब कि सेटअप देयर बिजनेस. मतलब कि इंटरनल भी वही होता है. देन आपका कैपिटल, लेबर, these are the things. Like why jute industries are located in Hooghly? आपका वेस्ट बंगाल में क्यों है? क्योंकि रॉ मटेरियल आपका वहां पर है. पोर्ट फैसिलिटीज आपको कोलकाता से मिल जाता है. देन आपका बिहार या आसपास से आपको लेबर मिल जाता है. अब मान लो जूट इंडस्ट्री को जो है, जूट वहां मतलब वहां पैदा हो रहा है और उसका इंडस्ट्री लगा रखा कहीं पर हरियाणा में, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. सो द इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए द फैक्टर्स विच इफेक्ट इंडस्ट्रियल लोकेशन आर रॉ मटेरियल, कैपिटल एंड लेबर. If we look into the pre-independence period, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, आपके जितने भी पोर्ट एरियाज थे ना, they were the one. Now, sometimes the industries जो है they are located in or near cities. Like आपका ओखला मैंने आपको बताया. तो why? क्योंकि आपको मार्केट है, बैंक्स है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, नियर बाय से बाकी चीजें सब मिल जाते हैं. एंड व्हेन ऐसे आसपास में इंडस्ट्रीज बन जाती हैं जो उस सिटी का, उस शहर के जो फायदे उसको उठाती है, उसको हम कहते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमी. ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है. एग्लोमेरेशन मतलब व्हेन वी आर टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ द सिटी, द इंडस्ट्रीज आर टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ द सिटी.
Now, as I was explaining you the example of Okhla, अब हुआ क्या? Now Okhla, it has all the मतलब की facilities were there. At that period, 70s में Okhla was outside in Delhi. मतलब वो दिल्ली का बॉर्डर माना जाता था. ओखला के बाद आपका फरीदाबाद आ जाता है. बट जगह जब स्टार्ट खत्म हो मतलब कम होने लगी एंड इंडस्ट्रीज और चाहिए थी, तो गवर्नमेंट ने जो है और जो एरियाज हैं उनको क्लियर करके दे वर एडेड टू द इंडस्ट्रियल सेक्शंस. इनमें से कईयों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर भी लेकर आए, जो हमने ग्लोबलाइजेशन में पढ़ा था, सो दैट मोर इंडस्ट्रीज आर सेट अप. और वो जो इंडस्ट्री थी वो दिल्ली के अंदर नहीं थी, लेकिन दे वर पार्ट ऑफ ओखला. मतलब वो ओखला को ही जो है एक्सटेंड करते करते बन गया, और वो आपका बन गया न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि नोएडा. वो आपका बन गया था न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि नोएडा. Noida is an acronym and it was actually for the agglomeration economy only कि उसको extend किया गया था. Today नोएडा अपने आप में एक बहुत बड़ा सेंटर है. एंड नाउ नोएडा छोड़ दीजिए, नोएडा के आगे आपका पूरा जेवर एयरपोर्ट तक, आपका पूरा ग्रेटर नोएडा, ये सारा आपका एग्लोमेरेशन इकोनॉमी में आ गया है. तो दिस इज हाउ इंडस्ट्रीज जो है वो हेल्प करती है. नाउ एनी प्लेस, अगर एक विलेज है एंड उस विलेज के अंदर जो है इंडस्ट्रीज आपकी सेट होती है, देन दैट एरिया विल बिकम अ स्मॉल टाउन. क्योंकि फिर आने जाने के लिए लोगों को मतलब कि चाहिए होता है. लाइक हमने बोली वाले चैप्टर में पढ़ा था, देन बहुत कि हर एक जगह पे बस नहीं आती जाती है, बट देन स्लोली स्लोली वो जगह जो है इट बिकम्स, वहां पे गाड़ियां रुकनी शुरू हो जाती हैं. दैट transforms into a town and later on it becomes an industrial city or city. तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं that overall helps in the development of a country. Now how do we classify the industries? है वही इंडस्ट्रीज, है वही स्टील इंडस्ट्री, वही कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, वही इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, वही आपके एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, लेकिन इनके जो बेसिस होते हैं उन पर हम इनको अलग अलग कर देते हैं. जैसे हमने रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से सीखा था. अगर हम कहते हैं वी आर हैविंग द इंडस्ट्री ऑफ कॉटन इन कोयम्बतूर, वुलन इन लुधियाना, जूट इन बंगाल, सिल्क इन से एनी पार्ट लाइक कश्मीर भी है आपका, बनारस भी है, तमिलनाडु भी है, देन रबर तमिलनाडु, शुगर यूपी, टी असम, कॉफी कर्नाटका. ये सारे आपके जो है दे आर ऑल डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर. सो दे आर कॉल्ड एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. वेरस जो हमारे मिनरल से होते हैं लाइक आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, पेट्रोकेमिकल्स, दे आर कॉल्ड एज मिनरल्स. कुछ हमारे इंडस्ट्रीज होती हैं जो इंडस्ट्री से इंडस्ट्री को हेल्प करती हैं, हमें नहीं करती. लाइक आयरन एंड स्टील के लिए आपको जो मटेरियल्स चाहिए, आपको आयरन चाहिए, आपको मतलब कि जो, देन आपको एल्युमिनियम के लिए आपको बॉक्साइट चाहिए. तो जो इंडस्ट्रीज दूसरे इंडस्ट्री को देती हैं रॉ मटेरियल, उनको हम कहते हैं बेसिक और की इंडस्ट्रीज. और जिनको वो हमारे लिए मैन्युफैक्चर करती है फॉर द कंज्यूमर्स, दैट्स कॉल्ड एज कंज्यूमर इंडस्ट्री. और इसी कंज्यूमर इंडस्ट्री में अगर आपके रोजमर्रा के सामान है, लाइक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल्सो कंज्यूमर इंडस्ट्री, बट अगर हम लोग कहते हैं शैम्पू, ग्रोसरी, इनको हम कहते हैं FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज. जैसे आपका साबुन. देन व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग, हम माइक्रो भी कर सकते हैं, हम
मतलब हमारा जो इंडस्ट्री में 25 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है. सो इफ वी आर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल अमाउंट, तो they all will be coming under MSME, that is micro, small, medium enterprises. And if it is a large industry like आपका Reliance India, आपका टाटा पेट्रोकेमिकल्स, जिसकी आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो क्रोर्स में होता है, then it's large scale industry. Now maybe उसको आप ओन कर रहे हो सकता है इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज ओन्ड बाय द कॉपरेटिव्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ किसके पास वो इंडस्ट्री है, उनको हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. इफ द गवर्नमेंट इज ओनिंग दोज इंडस्ट्रीज, देयर आर मेनी गवर्नमेंट कंपनीज जिसको गवर्नमेंट चलाती है, बट दे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ताकि वो जो है दे आर एबल टू गिव प्रोडक्ट्स एट अ लेसर रेट्स. इसीलिए हम उनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. वो पब्लिक सेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि उसे पब्लिक ओन कर रही है, वो पब्लिक सेक्टर इसलिए है क्योंकि इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ कॉमन पब्लिक. जो आपके प्राइवेट इंडिविजुअल्स इसको ओन करते हैं, दे आर प्राइवेट. कल को आप स्टार्ट करोगे, दैट इज अ प्राइवेट. बट इफ इट इज जॉइंटली ओन्ड, कभी कभी ऐसा भी होता है रिलायंस और गवर्नमेंट का आपका जॉइंट वेंचर है, अदानी एंड गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है, मतलब वो दोनों मिलकर, पब्लिक एंड प्राइवेट मिलकर करते. समटाइम्स देयर आर सम इंडस्ट्रीज जिनको कोऑपरेटिव सेक्टर्स के थ्रू किया जाए. नाउ व्हाट इज कोऑपरेटिव सेक्टर? हम लोगों ने मनी एंड क्रेडिट में पढ़ा था, कोऑपरेटिव बैंक्स, दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉलंटरली कम एंड वो प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट इज नॉट डन फॉर द प्रॉफिट पर्पस, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिटीजन्स, जिससे कि जो सामान है वो सस्ते में गवर्नमेंट तक आ जाए, सॉरी लोगों तक आ जाए. And it is called as cooperative, like Amul, which is one of the largest cooperative sector industry in our country. Sugar industries in Maharashtra, they are owned by many farmers together. They sell out to the government, and जो profit आता they share among their friends and मतलब जो भी उनके members हैं. Now नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है. जैसे हमने ऊपर देखा था लार्ज स्केल कंज्यूमर गुड्स, तो जो आपके बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं उनको हम हेवी इंडस्ट्री बोलते हैं. एंड जो आपके कंज्यूमर गुड्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, दे आर ऑल कॉल्ड एज लाइट इंडस्ट्रीज, क्योंकि उसमें आपका कैपिटल, रॉ मटेरियल, ये सब आपका कम लगता है. In your paper, it's not given in your book, but yes, in your paper आपका आता है difference between agro and mineral industries. आपके पेपर उसमें नहीं है, it is not given in your book, but it is there. Now, agro industry, agricultural. बट एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यू आर हैविंग एवरीथिंग लेबर ओरिएंटेड. पैसा कम है, जैसे आपकी कॉटन इंडस्ट्रीज हो गए आपकी, इट इज़ एन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री. उसमें आपका जो रॉ मटेरियल होता है वो कम लगता है, लेकिन लेबर आपके ज़्यादा होते हैं. वेयर इज मिनरल इंडस्ट्रीज जो है उनमें आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, लेबर की नहीं. अगर आप यू आर एबल टू, if you are able to derive the smallest particle
देन आप कह सकते हो लाइक हमारे यहाँ कोल है, आपके मिनरल वाले चैप्टर में है, कोल है, बट कोल हमारे इंडिया के अंदर जो है, जो हम यूज करते हैं वो हम सबसे हाईएस्ट यूज करते हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल्स हम यूज करते हैं। एंथ्रासाइट जो सबसे मतलब कि महंगा होता है। वी आर नॉट हैविंग द टेक्नोलॉजी जिससे कि हम जो रेसिडुअल्स हैं उनको यूज करें। हम उसको लेबर के थ्रू यूज नहीं कर सकते। वी नीड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, सो इट नीड्स हाई ह्यूज कैपिटल ऑल्सो। अब इस वाले चैप्टर में से आपके इस वाले पोर्शन में से आपके पेपर में आता है मतलब कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। एग्रो में आपका सबसे पहले आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल स्टार्टिंग फ्रॉम कॉटन, कॉटन को हम चेंज करते हैं इनटू सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है जब हम 2-3 चीजों को सिंथेसाइज करके कुछ नया बनाते हैं। देन हम कॉटन तो हमारा रॉ फॉर्म में होता है, लेकिन हम उसको जो है डाई करते हैं, उसको कलर देते हैं, उसको प्रिंट करते हैं। यानी कि मतलब कि जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अपने आप में ही इट इज अ सेल्फ रिलायंट। The textile industry contributes 14% of industrial production in India. मतलब इंडिया में जितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका 14%। एंड एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट, एंड जीडीपी में 4% आता है विच इज सेल्फ रिलायंट। उसकी जो वैल्यू चेन है, बाय बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन इटसेल्फ, इट डजंट नीड एनी अदर इंडस्ट्री। वो अपने आप में कॉटन, कॉटन से वीविंग, वीविंग से आपका मतलब पूरा का पूरा उनका वैल्यू चेन एक साथ चलता है। हम हाथों से भी काम करते हैं एंड वी ऑल्सो हैव द पावर लूम्स। मतलब हमारे यहाँ हैंड लूम्स भी हैं जो हम हाथों से करते हैं। वी ऑल्सो हैव द पावर लूम्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। सो ड्यूरिंग द इन मतलब कि ब्रिटिश पीरियड हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी नुकसान में था। द रीजन, मोस्ट ऑफ द कॉटन रॉ यहां से आपका जो है एक्सपोर्ट होता था एंड फिनिश्ड गुड जो है दे वर सोल्ड इन द मार्केट। बट राइट नाउ दे हैव बीन इम्प्रूव्ड एंड कॉटन आपकी जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है मोस्ट ऑफ देम आर अंडर द प्राइवेट, मोस्ट ऑफ देम। कुछ है आपके प्राइवेट मतलब कि गवर्नमेंट के पास, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो है दे कैन बी इन अ स्मॉल फैक्ट्री जिसमें आपके 2-4 लूम्स लगे हुए हैं, हाथों से बना रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर आर वेरी लार्ज इंडस्ट्रीज ऑल्सो। द फर्स्ट textile mill was established in Mumbai in 1854. This was the first time when it was issued. Most of our cotton textiles जो है हमारे, जो आपका मैप का क्वेश्चन भी है, they are all in the belt of Maharashtra, Gujarat. Why? Because वहां आपका जो है ब्लैक कॉटन सॉइल आपका पाया जाता है। एंड बिकॉज ब्लैक कॉटन सॉइल इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर कॉटन, इसीलिए आपके मेजर इंडस्ट्रीज भी वहां पर हैं। सेकेंडली, गुजरात, महाराष्ट्र आपका पोर्ट फैसिलिटीज भी देता है और जैसा क्लाइमेट चाहिए वो भी आपको मिलता है। सो दिस इंडस्ट्री इज गिविंग वर्क मतलब कि एम्प्लॉयमेंट टू जो आपके स्पिन कर रहे हैं, गिन कर रहे हैं, वीव करते हैं, डाई करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। यानी कि ये अलग अलग इंडस्ट्रीज बन जाती हैं आपकी, एंड इट इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू सो मेनी पीपल। प्लस आपको जो है अपनी कपड़ों को डाई भी करना है, प्रिंट भी करना है। सो दीज आर ऑल्सो केमिकल इंडस्ट्री। आपके पैकेजिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग वर्क, उसके लिए जो आपको
जैसे आपको स्विंग मशीन चाहिए तो दैट इज ऑल्सो। स्पिनिंग हमारा महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु में है, वेर एज वीविंग बहुत सारी जगहों पे होता है। इंडिया एक्सपोर्ट्स कॉटन यार्न टू जापान, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, मतलब इतनी सारी कंट्रीज को हम लोग जो है करते हैं। एंड राइट नाउ इंडियन कॉटन इंडस्ट्री इज रियली इन अ गुड शेप। वी हैव मेनी कंपनीज, मेनी इंडस्ट्रीज जिनको गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है। येट machinery, as I said, India lacks in technology. Then the problem of power supply in many of the states, महाराष्ट्र में अभी तो फिर भी ठीक है। Then डेफिनेटली हमारे यहाँ लेबर स्किल्ड नहीं होते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। स्किल का मतलब है आपको वो काम आता है। हमारे यहाँ पे लेबर्स को क्या होता है, कोई भी है उसको बुढ़ा दे, चल इसको मशीन चलाना कर दे, तो डेफिनेटली आउटपुट आपका उतना अच्छा नहीं आ पाता है। एंड देन द competition is very very high. The spinning mills are globally competitive, but the weaving units cannot use much of the high quality yarn produced in the country. So that is why we still need improvement in this industry. The second agro industry is jute. जूट में आपके सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता, मतलब कि जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है, व्हाई जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर हुगली बेसिन एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट द इंडस्ट्री फेसेस। ये दो ही क्वेश्चन इसमें चैप्टर इस वाले में से आते हैं। आपका जूट इंडिया मतलब कि जो है रॉ जूट और जूट गुड्स बनाता है, एंड एक्सपोर्ट में इट इज सेकेंड नंबर। वाई? बिकॉज पहले इंडिया वॉज नंबर 1 एंड इंडिया एंड बांग्लादेश आपका एक था। तो ये पूरा जो एरिया था वो अभी अगर आप जाओगे ना, इफ सम ऑफ यू हैव विजिटेड, आप मेघालय की तरफ जाओगे तो एक बड़ा सा गेट आता है, उस तरफ बांग्लादेश, इस तरफ आपका कोलकाता। तो इसलिए जितने हमारे जूट के जो आपके फील्ड थे वो बट गए। Otherwise, we were number 1 in both manufacturing as well as, producing as well as in export. Why it is near Hooghly? एक तो वहां पानी, जूट इंडस्ट्री को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देन आपके आसपास में जो एरियाज हैं, दैट इज वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहां से आपको रॉ मटेरियल्स और चीप लेबर मिल जाता है। देन थ्रू कलकत्ता आपका जो है रिवराइन पोर्ट है, रिवर का पोर्ट है हल्दिया, एंड कोलकाता पोर्ट है, वहां से दूसरी जगहों पे चला जाता है। दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ आवर जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर हुगली बेसिन, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। यस, जूट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अब आफ्टर द मतलब जब गवर्नमेंट ने पॉलिथीन बैन किया था, उसके बाद लोगों ने जूट को लेना शुरू किया है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट प्रेफर जूट, एंड सिंथेटिक आपका चीप होता है। अगर एक कंपनी को कैरी बैग देना है तो प्लास्टिक उसको फर्क नहीं पड़ता, बट इफ इट हैज टू गिव थ्रू द जूट बैग इट विल बी कॉस्टली। तो इसीलिए देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन। बट जूट को हम अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं, नॉट ओनली फॉर बैग्स, इट इज यूज फॉर मेनी पर्पसेस। आर्ट्स में यूज होता है, आपके बैग वगैरह बनते हैं, मतलब जो कैरी बैग्स वगैरह नहीं, जो आपके लेडीज बैग होते हैं वो भी बनते हैं, पर्सेस बनते हैं। देयर आर मेनी अदर यूजेस ऑफ जूट, बट बिकॉज जूट आपका नॉट ओनली इंडिया एंड बांग्लादेश मैन्युफैक्चर करता है, आपका ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड ये भी करता है। सो देयर इज अ टफ कंपटीशन। सो द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू फॉर्मुलेट नेशनल जूट पॉलिसी, जिससे कि जूट फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिले, उनको जो
प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दे आर एबल टू फेस इट. नाउ व्हाट नेक्स्ट इज आपका शुगर इंडस्ट्री. दिस विल बी द एंड ऑफ आपका फर्स्ट वाला, दैट इज एग्रो. शुगर इंडस्ट्रीज आपके जो है, इसमें आपका क्वेश्चन आता है, व्हाई देयर हैज बीन अ टेंडेंसी टू शिफ्ट sugar industries to southern, especially in महाराष्ट्र. ये आपके आता है. और जो 2 मार्कर है उसके अंदर आपका आ सकता है कि इंडिया कौन से नंबर पर है, व्हाट आर द थिंग्स दैट इट प्रोड्यूसेस. आप में से कोई बच्चा कभी मीरठ की तरफ जाता हो, मोदी नगर की तरफ जाता हो, तो देयर यू कैन सी अ नंबर ऑफ शुगर this sugarcane fields. And ये जो sugarcane fields हैं, they are right now, that is why UP जो है, it is said to be the number 1. Sugarcane first of all आपका जो है, it is उसका जूस क्रश किया जाता है. Then जूस को क्रश करके उससे आपका जो है गुड़ बनता है, विच इज लोकली भी बन जाता है, दैट कैन बी मेड एट होम ऑल्सो. तो हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए गुड़ एंड खंदसारी, जो आपके जो रेसिड्यूल्स रहते हैं, दे आर ऑल आपके जो है, इनको गांव में यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ शक्कर बोलते हैं हम इनको, दैट. और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बोथ जैगरी एंड खंदसारी. प्लस वी आर सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट आपका है ब्राजील. शुगर केन के लिए नंबर 1 इज ब्राजील एंड इंडिया इज नंबर 2. हम जो है नंबर 2 पर है. एंड एज आई सेड राइट नाउ, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द मैप क्वेश्चन, राइट नाउ सबसे बड़ा आपका यूपी है. एंड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर इन द कोऑपरेटिव सेक्टर्स. आपका जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर्स में, मतलब जो फार्मर्स होते हैं वो मिलते हैं एंड देन मिडिल मैन को हटाकर वो अपना एक कोऑपरेटिव बनाते हैं. दे सेल इट टू द मिल्स, देन दे गेट द प्रॉफिट एंड दे डिस्ट्रीब्यूट अमंग देमसेल्व्स. दिस इज द ब्यूटी. But in the recent years, it has been seen that this industry is shifting towards southern. तो what is the reason? आपके पेपर का क्वेश्चन आता है, what is the reason? उसका रीजन क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वहां पर जो शुगर मिलता है, शुगर केन, दैट हैज मोर सुक्रोस, मतलब उसमें जो मिठास होती है वो आपकी ज्यादा होती है. This is the first reason. Secondly, there are cooler climate आपका, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा, वहाँ पर आपका क्रशिंग सीजन लंबा रहता है. एंड थर्ड, मोस्ट ऑफ देम वहाँ पर जो है कोऑपरेटिव जो है सक्सेसफुल है, दे आर नॉट एज सक्सेसफुल इन यूपी जितना कि वहाँ है. सो these 3 are the reasons because of which the industries are now shifting towards western, specifically in Maharashtra. Now, what are the problems that is faced by sugarcane industry? First is, it is ये perennial होता है, एक बार ही होता है. So it is seasonal. We have a transport delay, and then जब हम इसके stocks, यानी कि आपका जो शुगर केन है उसके जूस निकालने के बाद जो उसका स्टॉक होता है उसको हम फेंकते नहीं हैं. इट इज यूज्ड एज बायोगैस. इट इज यूज्ड एज बायोगैस. तो अभी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग जो है बैगेज को ज़्यादा यूज नहीं कर पाते हैं. वी आर नॉट एबल टू यूज, उसको हम कहते हैं बैगेज.
मैंने लिखा हुआ है अपने उसमें, इट इज नॉट रिटन इन द इन योर बुक बट आई हैव रिटन इट. बैगेज इज द फिब्रोज मैटर जो आपके शुगर केन को क्रश करने के बाद होता है, हम उसको बायोफ्यूल की तरह यूज करते हैं. बट इन आवर कंट्री अगर आप शुगर केन की जगह पर जाओगे ना, शुगर इंडस्ट्री के पास में, तो वहां पर आपको एक अलग सी स्मेल आएगी. And this is because of the burning of what we call as baggage. अगर हम उसको बर्न करते हैं तो इट बिकम्स, यू नो, दैट मे बी पोल्यूटेड, और इसीलिए वी यूज इट इन द बायोफ्यूल की तरह उसको प्रॉपर. बट अभी हमारे पास वो चीजें नहीं. सो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इट हैज, बट स्टिल इंडिया इज ऑन नंबर 2. India is on number 2. Ma'am, in which? First is Brazil, second is this. Ma'am, no. I am asking that in which thing India is in second number. फर्स्ट नंबर आपका ब्राजील है शुगर के उसमें, शुगर प्रोडक्शन में. Okay, ma'am. Whereas in Okay. गुड़ एंड कंदसारी के लिए तो इट इज ऑन नंबर 1. राइट. सो विद दिस इट एंड्स द एग्रो इंडस्ट्रीज. हमारा यहाँ तक एग्रो इंडस्ट्री खत्म हो गया है. इन द सेकेंड सेशन, दैट इज डे आफ्टर टुमारो, विल बी मूविंग टूवर्ड्स द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. देन मतलब व्हाट आर द बेसिक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आपके, जैसे आपका आयरन है, एल्यूमिनियम है, केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं. नाउ इट इज ऑल्सो देयर इन द इन योर सिलेबस. देन सीमेंट इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके पेपर में जो सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं. देन आपका आईटी इंडस्ट्री, दे आर ऑल दीज आर ऑल द वन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. I'll try to complete it within the next. And if you are going through my notes also, that would be more than enough.